आपके अपनी YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का जो भाग 3 है सामाजिक विज्ञान का, जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसके कुछ प्रश्न देखेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कर लीजिए। और जो प्रश्न है जो लेके आया हूँ ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आरबीएसई की किताब के जो वन लाइनर जो बन सकते हैं उन पाठों में से ये वही प्रश्न है। तो आपके हिसाब से और परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कक्षा को शुरू करते हैं। जो पहला जो टॉपिक है वो है वृहत्तर भारत हिस्ट्री में। तो भारत को विश्व गुरु का दर्जा किस सम्राट के काल में मिला? तो सम्राट हर्ष के काल में विश्व गुरु का दर्जा मिला। भारत के प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और गया। पुराणों में भारत भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जम्बूद्वीप का प्रयोग हुआ है। भारत में कौन से प्रमुख चीनी यात्रियों ने भ्रमण किया? तो फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग ने भारत में चीनी यात्री जो आए हैं उन्होंने यहाँ पर भ्रमण किया है। अग्नि पुराण में वर्णित दीपांतर भारत का संबंध किससे है? तो इंडोनेशिया से। और भारत की कौन सी वस्तुओं का निर्यात प्राचीन काल में सबसे अधिक होता था? तो मलमल, छींट, रेशम और जरी के वस्त्र, नील और गरम मसाले इनका निर्यात होता था। भारत का पहला राजदूत जो चीन गया कौन था? तो वो बौद्धि रुचि जो चालुक्य राज्यसभा में नियुक्ति चीनी राजदूत के साथ 693 ईस्वी में चीन गया था। भटार गुरु की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो जावा से मिली है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जावा के किस नाटक में रामायण व महाभारत के संवाद लिए गए हैं? तो वयंग में। और बोरोबुदुर व लारो जगरंग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जावा में। अंगकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंबोज या कंबोडिया में स्थित है। आनंद मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बर्मा में। और चंपा से कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं? तो 100 अभिलेख चंपा से मिले हैं। तो हर्षकालीन व उसके बाद का भारत देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट जो चैप्टर है, गुप्त वंश के पतन के बाद प्रभाकर वर्धन ने नए राजवंश की स्थापना कहाँ पर की? तो थानेश्वर में। हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया? तो कन्नौज को अपनी पहली राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित विशात्र धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ह्वेनसांग 23। हर्षवर्धन मोक्ष सभा का आयोजन कहाँ पर करता था? तो प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद यह मोक्ष सभा का आयोजन करता था। हर्ष के सिक्कों पर हर्ष के लिए किस उपमा का प्रयोग हुआ है? तो महाराजाधिराज की जो उपमा है वो हर्ष को मिली है और उसके सिक्कों पे ये लिखा हुआ है। और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपने राज्य में कौन से विद्वानों को आश्रय दिया है? तो बाणभट्ट, हरिदत्त व जयदेव को आश्रय दिया है। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? तो रत्नावली, प्रियदर्शिका व नागानंद। हर्षवर्धन के काल में कितने प्रकार के करों का प्रावधान था? तो याद रखिए दोस्तों, 3 का। और 1 प्रकार का भूमि कर और हिरण्यक 1 प्रकार का नगद कर व बलि और उस पर अतिरिक्त कर। किसने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव दान दिए हैं? तो हर्षवर्धन ने 100 से अधिक गांव दान किए थे नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने महाविद्यालय थे? तो 8। और आगे देखते हैं, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राजवंश कौन सा था? तो राष्ट्रकूट राजवंश के प्रतापी शासक कौन कौन थे? तो कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद व अमोघ वर्ष। किस चालुक्य राजा ने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित कर दिया था? तो पुलकेशन द्वितीय ने। पल्लवों की दीनता से चोल शासन को मुक्त किसने किया? तो विजयालय ने। किस चोल शासक ने गंगे कोंड की उपाधि धारण की? तो राजेंद्र प्रथम ने। उत्तर भारत के प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो सबसे शक्तिशाली जो राजा था उस समय उत्तर भारत में प्रतिहार वंश का वो मिहिर भोज था। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव। गहड़वाल वंश का पतन किसके काल में हुआ? तो जयचंद, जो मोहम्मद गौरी से परास्त हुआ था। चौहान वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था? तो विग्रहराज। चौहान वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था वो सबसे अधिक प्रतापी शासक था चौहान वंश का। कुइल वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो बप्पा रावल। सिसोदिया वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक कौन था? तो महाराणा प्रताप।
महमूद गजनवी ने किसके काल में सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था? तो सोलंकी वंश के समय में। बाणभट्ट की रचनाएं कौन सी है? तो हर्ष चरित्र व कादंबरी जो है ये मुख्य रूप से बाणभट्ट की रचनाएं हैं। जयदेव की रचना कौन सी है? तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव की रचना है। जो अगला जो चैप्टर है वो है राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत। किस तुर्क आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार लगातार आक्रमण किया तथा गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो मोहम्मद गजनवी है। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लगातार आक्रमण किया और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी इसी ने लूटा है, तो मोहम्मद गजनवी। किस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा जाता है? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है उसको भारत का एक निर्णायक युद्ध कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से इसका अंत हो गया था। नयन चंद्र सूरी व जोधराज किसके दरबार में थे? तो हमीर के दरबार में। नयन चंद्र सूरी की रचना बताइए। तो जो उसकी जो रचना है नयन चंद्र सूरी की वो हमीर महाकाव्य है, याद रखिए। जोधराज की रचना बताइए। तो हमीर रासो जो है ये जोधराज की रचना है। यहाँ देखने की बात है बच्चों, नयन चंद्र सूरी की जो रचना है वो हमीर महाकाव्य और जोधराज की रचना हमीर रासो है। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बना? तो 1296 में। अलाउद्दीन का रणथंभौर पर अधिकार कब हुआ? तो 1301 में इसने अधिकार कर लिया था। किस राजपूत शासक ने अपने 17 युद्धों में से 16 में विजय प्राप्त की थी? तो हमीर ने। रतन सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 1302 में बैठ गया था। गौरव व बादल किसके सेनापति थे? तो रतन सिंह के सेनापति थे। चित्तौड़ का पहला जोर किसके नेतृत्व में हुआ? तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश किसने स्थापित किया? तो सरदार हमीर ने स्थापित किया था 1326 में। वीरमदेव किसका पुत्र था? तो कन्नड़ देव का पुत्र था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटकर दिल्ली जाती सुल्तान की सेना पर किसने हमला किया? तो जालोर के शासक कन्नड़ देव की सेना ने। किस शासक के काल में पठानों ने मांस न खाने की प्रतिज्ञा की तथा वह स्वयं नारी अस्मिता की रक्षार्थ मृत्यु को प्राप्त हुए? तो राव शेखा। राव शेखा द्वारा जीता गया क्षेत्र किस नाम से चर्चित है? तो शेखावटी क्षेत्र के नाम से यह चर्चित है। राव शेखा के द्वारा जीता गया था। महाराणा कुंभा के शासन की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। महाराणा कुंभा के शासन की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? तो रसिक प्रिया, एकलिंग महात्म्य व कुंभलगढ़ प्रशस्ति के माध्यम से जानकारी मिलती है। किसका काल भारतीय कला का स्वर्णिम काल कहलाता है? तो महाराणा कुंभा का जो काल है वो भारतीय कला का स्वर्णिम काल कहलाता है। महाराणा कुंभा द्वारा कितने दुर्गों का निर्माण करने का उल्लेख मिलता है? तो 32 दुर्गों का इसने निर्माण करवाया था। कुंभा द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता है? तो कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है वो अजय दुर्ग कहलाता है। चीन की दीवार के बाद कौन सा दुर्ग अपनी बड़ी प्राचीर के लिए चर्चित है? तो यह भी कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ये चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी जो प्राचीर दीवार है उसके लिए ये दुर्ग फेमस है। तो फिर आगे जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है राजस्थान के राजवंश एवं मुगल। तो दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो 1526 में बाबर ने रखी थी। हरियाणा के किस शासक ने अफगान शेरशाह सूर से दिल्ली का शासन छीन लिया? छीन कर स्वयं विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह अपने नाम के सिक्के चलवाए? तो वो था हेमचंद्र या हेमू। और विक्रमादित्य को किसने हराकर दिल्ली पर पुनः मुगल शासन की स्थापना की? तो 1556 में अकबर ने स्थापना की थी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? तो जयवंताबाई सोनगरा था। और महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ? याद रखना दोस्तों, तो कुंभलगढ़ जो किला है उसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का राज तिलक किस जिले में हुआ? तो गोगुंदा में। और 32 वर्ष की आयु में इनका राज तिलक हो गया था। अकबर ने किसे महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी के युद्ध में प्रधान सेनापति नियुक्त किया? तो मान सिंह को। हल्दीघाटी का युद्ध कब शुरू हुआ? तो 18 जून 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध शुरू हुआ। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया? तो रावत किशन दास ने, भीम सिंह ने, डोडिया ने, रामदास मेड़तिया और रामसाद तंवर, जाला बीदा, मानसिंह और सोनगरा आदि ने साथ दिया था। प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन कौन शामिल थे? तो पुरोहित गोपीनाथ, जलमल मेहता, चारण जैसा और भामाशाह
आदि जो थे ये उनके चंदावल दस्ते में शामिल थे। और प्रताप के हरावल दस्ते में कौन कौन शामिल था? तो हकीम खां जो सूर था वो हरावल दस्ते में सम्मिलित था। किस मुगल इतिहासकार ने महाराणा प्रताप की सेना के प्रथम बड़े प्रहार को स्वीकार किया? तो बंदायूनी ने। प्रताप ने किस मुगल सेनापति के तलवार के एक ही वार से बख्तर व घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए? तो बहलोल खां के, जिसमें ये कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने जो है वो मुगल सेनापति के तलवार के एक ही वार से बख्तर व घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए थे। महाराणा प्रताप की रक्षार्थ किसने अपने प्राण त्यागे? तो झालामान ने। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? तो अक्टूबर 1582 में दिवेर की लड़ाई हुई थी। दिवेर के युद्ध में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सुल्तान खान ने इसका नेतृत्व किया था। प्रताप में अंत में अपनी राजधानी किसे बनाया? तो लास्ट में जो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी वो चाउंड को। प्रताप की मृत्यु कब हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु की पूछिए डेट, तो 19 जनवरी 1597 को, और 57 वर्ष की आयु में ये इन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। प्रताप की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? तो बाड़ोली में। प्रताप ने किस वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई? तो विश्व वल्लभ ग्रंथ की रचना करवाई थी। और संस्कारी जीवन आदर्श को ध्यान में रखते हुए प्रताप ने कौन सा ग्रंथ लिखवाया? तो व्यवहार आदर्श नामक ग्रंथ लिखवाया था। संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? तो महाराणा प्रताप के दरबार में थे। चावंड शैली का जन्म किसके काल में हुआ? तो महाराणा प्रताप के काल में चावंड शैली का निर्माण हुआ। महाराणा प्रताप के समकालीन कौन से चित्रकार ने 6 राग व 36 रागिनियों के चित्र बनाए? तो निसारुद्दीन। अमर सिंह किसका पुत्र था? तो जोधपुर नरेश गज सिंह का। शाहजहां ने अमर सिंह को कौन सा परगना दिया? तो नागौर का। शाहजहां के दरबार में किस मुगल मनसबदार को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया? तो सलावत खां को। दुर्गादास राठौड़ ने किस राजकुमारी की रक्षा की? तो अजीत सिंह की रक्षा की थी। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किसने करवाया? तो दुर्गादास राठौड़ ने करवाया था। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती किससे भागकर विवाह रचाया था? तो मेवाड़ के नरेश राज सिंह के साथ। दुर्गादास ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ पर बिताए? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में बिताए थे। और उज्जैन में किस नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी है? तो शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। और डीग किसने बसाया? तो महाराजा बदन सिंह ने डीग बसाया है जो भरतपुर में है। और भरतपुर शहर किसने बसाया है? तो सूरजमल ने भरतपुर शहर बसाया है। आगे देख लेते हैं। किस जाट शासक ने अकबर के मकबरे से कीमती जवाहरात व सोने चांदी के पत्थरों को उखाड़ लिया? तो गोकुल राजाराम ने। सेना का अग्रिम भाग क्या कहलाता है? तो अग्रिम जो भाग है वो हरावल कहलाता है और सेना का पीछे लड़ने वाला भाग चंदावल कहलाता है। ये वह प्रश्न थे जो कक्षा 7 की जो सामाजिक विज्ञान है आरबीएससी की, उसके जो मोस्ट जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसके जो सारे जो चैप्टर है उनके जो मोस्ट प्रश्न जो बन सकते हैं उन चैप्टर में से उनको वन लाइनर के रूप में किया गया है और ये आपके सामने है। और मैं आशा करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।